नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गर्मी बहुत है, आप सभी अपना ख्याल रखें, पानी अधिक मात्रा में पीते रहें। तो आपका जो यूपी पुलिस का ये री एग्ज़ाम है, ये आपके जून के लास्ट में जुलाई की स्टार्टिंग में होना है। आप बच्चे जितने भी बच्चे जो है सीरियस हैं वो अपनी तैयारी में और चार चांद लगा दीजिए। वो इस तरीके से जो 15 से 20 मिनट के डेली हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आप लगा लीजिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जहाँ भी जिस भी चैनल से जिन भी बुक से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से तैयारी आप करते रहें। बस हमारी 15 से 20 मिनट की डेली क्लास आप देखते रहें। बीच बीच में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जो है लेकर आता रहूँगा। तो इस क्लास में आपकी हिंदी होती है, रीजनिंग होती है, यूपी जीके होती है और आपकी जो है ये क्लास आपकी डेली होती है। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लें। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 25 क्लास हिंदी की, 25 क्लास रीजनिंग की और 15 क्लास यूपी जीके की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के जो है आपके लिए तैयार कर रखी है। वो प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक आपको लाइक करना है और एक लोगों को किसी भी के भी पास आपको जो है शेयर कर देना है इस क्लास को, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर बिना देरी किए। आपके सामने क्वेश्चन है, आज जीके से शुरुआत करेंगे। SEZ का पूर्ण रूप क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। स्पेशल इकोनॉमी जोन, स्मॉल इकोनॉमी जोन, सर्विस इकोनॉमी जोन या इनमें से कोई नहीं। तो SEZ का पूर्ण रूप मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको जो है बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्शन ए, स्पेशल इकोनॉमी जोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा आपने पता है बहुत बच्चों को कि जय हिंद का नारा है, लेकिन वो पता होना चाहिए वो दिया किसने था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? किसने? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखो, जैसे ये चीज़ हमारे सामने आती है ना, हमारी जो है एकदम क्या है अंदर से एनर्जी जो है और जो है ज़्यादा हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सुनते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि देखो कितनी मेहनत करी थी इन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, जिस हम आज़ाद देश में अब रह रहे हैं। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अरविंद घोष ने या सुभाष चंद्र बोस ने? देख सकते हैं सारे ही नाम कितने प्यारे हैं, कितने ये अच्छे शख्स हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में मेन भूमिका निभाई है। तो कौन थे जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी। तो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो थे। नेक्स्ट, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर, विपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। तो देश बंधु आपने बहुत बार सुना है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? वो है चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। देखो, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि किसने दिल्ली चलो का नारा भैया किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ दिया था? सिंगापुर में। दो हो गए। और तीसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिया था? वो आपको वर्ष बताना है, किस वर्ष भैया? वो दिया था 1943 ईस्वी में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट, आपके सामने यूपी जीके के क्वेश्चन, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन आ गए। यूपी जीके, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो, आपको बताना है कि सही जो है नहीं है, तो उसका चयन करना है जो आपका क्या है सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है सही है लेकिन एक ऐसा है जो आपका सही नहीं है, तो उसी का आपको जो है चयन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्या? होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चे करेंगे। जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं एक बार चाहे गूगल करें, आपकी बुक देख लें, सब ये क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि विद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है हमारा, उसमें जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? बताएंगे। कृषि कहाँ? फैजाबाद। ऑप्शन
आपका ए सही हो जाएगा। अलीगढ़ भैया ताला नगरी, आगरा पेठा नगरी, गोरखपुर जहाँ से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निवास करते हैं। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जब हम उत्तर प्रदेश भैया पढ़ ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पेपर पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी लगा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका आंसर आप ऐसे ही लगा दोगे। कौन सा भैया? हमारा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है भैया इंदौर, जो हर बार जो है स्वच्छता में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र 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 में क्या है भैया? मुंबई। मुंबई में क्या है भैया? फिल्म सिटी है आपकी। गुजरात गुजरात में कौन सा है, क्या जगह है? वो है गांधीनगर है। वहाँ से क्या भैया? हमारे जो वर्तमान या हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ वो जो है निवास करते हैं, वो आके मुख्यमंत्री भी जो है रहे हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं? सरकारी मेडिकल कॉलेज की आपको संख्या बतानी है कि वो मेडिकल कॉलेज जो है कितने हैं सरकारी। ठीक है, तो सरकारी आपको बताने हैं। बताओ सरकारी, बताओ कौन कितने हो जाएंगे सरकारी? तो सरकारी जो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे कितने? 35 भैया। कितने? 35 आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? कौन सा एक ऐसा जिसको विश्वविद्यालय का जो स्तर है, जो उपाधि है, वो नहीं मिली हुई? किसकी? विश्वविद्यालय की। वो विद्यालय तो है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान आगरा, आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद, उपयुक्त सभी को। तो भैया कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आयुर्वेदा कॉलेज फैजाबाद। इसको नहीं है विश्व की जो है उपाधि, बाकी आपका बरेली वाला आगरे वाला, इनको कौन से दोनों को हो जाएगी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? साक्षरता समझो, देखो कौन सा? पढ़े लिखे के हिसाब से कौन से? 2011 के अनुसार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा बताओ? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षर की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। इसका स्थान जो है कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क का। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, इसका आप बताएंगे, और एक हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, दोनों के राइट आंसर आप जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, चाहे आप गूगल करें, कहीं से करें। देखो, होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपको भी थोड़ी नॉलेज हो। जैसे आप गूगल करेंगे, आप बुक में देखेंगे, तो आप ये मत समझो एक क्वेश्चन देखेंगे, आप एक क्वेश्चन देखने की बजाय आप 3 से 4 क्वेश्चन देख लोगे और आपको नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। रीजनिंग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरे पद से पहला पद संबंधित है। ठीक है, जैसे देखो, क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो भैया बैडमिंटन का संबंध किससे हो जाएगा? गेंद, खिलाड़ी, स्टिक या रैकेट। तो किससे हो जाएगा? देखो, जैसे देखो, समझो यहाँ, क्रिकेट में क्या होती है हमारी भैया? क्रिकेट में क्या होती है? क्रिकेट में क्या होती है? क्रिकेट में क्या होता है? बैट होता है। क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से खेलते हैं। तो भैया बैडमिंटन किससे खेलते हैं? बैडमिंटन किससे खेलते हैं? देखो, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या स्टिक से खेलते हैं? नहीं खेलते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रैकेट से हम जो है क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। तो इस प्रकार इनका संबंध जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती? बताओ। 232, 232, 343, 454, 564, 676। कौन सी है जो इसमें आपकी जो है नहीं आती? बताओ बताओ भैया, सभी राइट आंसर करो फटाफट से। देखो कैसे, देखो, दो, दो के बाद क्या है? तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। बिल्कुल सही है। तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात। बिल्कुल सही है। दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद चार, फिर है छः। तो चार के बाद पाँच आना चाहिए था। तो कौन सी संख्या? 564 है। 564 जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो गलत आपकी क्या है? हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी कूट भाषा में पल को ये लिखा जाता है तो अर्थ को ये लिखा जाता है, तो लिखा जाता है उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपका जो आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन में छिपा होता है। जैसे समझो, पी को इन्होंने क्या लिखा है? पी को इन्होंने क्या लिखा है? ये रही पी हमारी, पी को इन्होंने 2 लिखा है, 2 आ गया हमारा। ई
ई को इन्होंने क्या लिखा है, ये रही, ई को इन्होंने 4 लिख दिया। ए को इन्होंने क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिख दिया। आर, आर को इन्होंने क्या लिखा है, आर हमारा ये रहा तीसरे नंबर पर, आर को इन्होंने क्या लिखा है भैया, 5 लिखा है। अब बचा एल, एल को इन्होंने क्या लिखा है, एल हमारे ये रहा 3 लिखा है। 24 1 53, 24 1 53 कौन से ऑप्शन में है, 24 1 53 कौन से में भैया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन देखकर ये अंदाजा मत लगाया करो कि पी को इसने 2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर इसी में छुपे होते हैं। ठीक है, बस आपको फटाफट से क्वेश्चन को पहचानना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी। 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं हिंदी में। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आप डेली क्लास देखिए, 25 क्लास वो देखिए। मैं कह रहा हूँ 37 में से ना 37 की 37 गारंटी है, लेकिन 35 तो आप करके ही आओगे। ठीक है, यदि आप ये क्लास डेली देख लेते हो, 25 क्लास लगाई है वो डेली देख लेते हो, और आपका कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप जो है बिना देरी किए वहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं। अभी एक बच्चा है जिसने रेलवे के बारे में पूछा था कि भैया तैयारी के लिए, तो मैंने उनको अच्छे से समझाया, सजेशन दिया कहाँ से कैसे पढ़ना है उन्हें। तो आपका कोई भी डाउट है ना, तो आप बिना देरी किए पूछ सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी का पहला क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घबराना, मन की इच्छा मन में रहना, जलन होना, इनमें से कोई नहीं। बताओ, कलेजे पर सांप लेटना, तो क्या हो जाएगा, जलन होना, ऑप्शन सी। चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चिराग तले अंधेरा कहते हैं ना, बहुत सारे हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बोलते हैं कि चिराग तले अंधेरा, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरों को दोष देना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद को दिखाई न देना, और आपका क्या, अंधेरा छाना। चिराग तले अंधेरा, बताओ, वो होगा अपने दोष खुद को न दिखाई देना, दूसरों को दोष बता रहा है लेकिन अपना दोष खुद को दिखाई नहीं दे रहा। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दूर के ढोल सुहावने, कुछ वस्तुएं दूर से ही काफी अच्छी लगती है, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं। दूर के ढोल की आवाज सुनहरी आती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, जैसे हम किसी इंसान को क्या है थोड़ा बहुत जानते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, और जो इंसान उसको ज़्यादा जानता है वो क्या कहता है, ठीक है भाई जैसा है। दूर के ढोल तो सबको सुहावने लगते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 दिन बात करी उससे, 4 दिन जाने आप, मिले आप, बस आपको लगने लगा अच्छा, लेकिन जो इंसान उसके साथ पहले से है उसे सब पता है उसका कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो उसके लिए बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होने। तो क्या हो जाएगी, ये क्या है, कुछ वस्तुएं दूर से ही क्या है, अच्छी लगती हैं। कुछ वस्तुएं क्या हैं भैया, दूर से ही अच्छी लगती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कौन सा रस है जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रस का राजा भी कहा जाता है इसको, रस का क्या है, राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसों के राजा कौन है, सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, शांत, हास्य, करुण, श्रृंगार। बताओ भैया, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा भैया, श्रृंगार रस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है, मंजन की, सुर की, जायसी की, कुतुबन की। तो पद्मावत आपने बहुत बार सुनी है कि पद्मावत जो रचना है ये किसकी है, बताओ। पद्मावत जो रचना हो जाएगी वो किसकी, जायसी की हो जाएगी। अंधा युग के रचनाकार, धर्मवीर भारती, कमलेश, अज्ञा, कुमार सेन। तो बताओ, अंधा युग, अंधा युग बहुत ही चर्चित जो है रचना है। तो अंधा युग के रचनाकार बताने हैं आपको कौन है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये 10th 12th में पढ़ा है कि अंधा युग, अंधा युग, अंधा युग। तो इसके रचनाकार कौन है, राइटर कौन है इसके, बताओ। तो इसके राइटर हो जाएंगे कौन से, धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए। तो आपने कंप्लीट क्लास लगाई, जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को जो है एक बार ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी मेरे दोस्त आज नए आए हैं चैनल पर, तो घंटा जरूर बजा लें। घंटा जैसे ही आप बजाएंगे, जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूँगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया ने हमारे ने क्लास अपलोड किया है, कर दिया। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं यूपीजी के 2 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर करें। धन्यवाद।